नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ रामचरितमानस शिल्पी की जुबानी में। इस चैनल के माध्यम से मैं शिल्पी आप सभी को रामचरितमानस के चौपाइयों, दोहों और छंदों को भावार्थ के साथ सुनाती हूँ। आशा करती हूँ कि रामचरितमानस के चौपाइयों और दोहों को सुनना आपको अच्छा लगता होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में आगे के चौपाइयों, दोहों और छंदों को भावार्थ के साथ सुनते हैं। सिया राम, जय जय राम राम। बोले भी हसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ ना कोय। जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होय। सियावर रामचंद्र की जय। कहूँ राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनहु। भव भंजन रघुनाथ, भजु तुलसी तजि मान मद। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। निरखी शैल सरी विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। मुनि गति देखी सुरेश डेराना, कामहि बोली कीन्ह सनमाना। सहित सहाय जाऊ मम हेतु, चले हरि सिंह जल चर केतु। सुनासीन मन महु असी त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरवासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काकई सबहि डेराही। सुख हाड़ लई भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज। छिनी लई जनि जान जरतिमी, सुरपतिहीन लाज। सियावर रामचंद्र की जय। तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊँ, निज माया बसंत निरमयऊ। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृसानु बढ़ावनी हारी। रंभादिक सुर नारी नबीना, सकल असम सर कला प्रवीणा। करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीडहि पानी पतंगा। देखी सहाय मदन हरसाना, कीन्हि पुनि प्रपंच विधि नाना। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। सहित सहाय सभीत अति, मानी हारी मन मयि। गहे सिजाई मुनि चरण तब, कही सुठियारत बैन। सियावर रामचंद्र की जय। भयउ न नारद मन कछु रोसा, कही प्रिय वचन काम परितोषा। नाई चरण सिरुआय सुपाई, गयउ मदन तब सहित सहाई। मुनि सुशीलता अपनी करनी,
सुरपति सभा जाई सब बरनी, सुनी सबके मन अचरजु आवा। मुनि प्रशंसी हरहि सिरुनावा, तब नारद गवने शिव पाही। जीता काम अहमिति मन माही, मार चरित शंकर ही सुनाए। अति प्रिय जानी महेश सिखाए, बार बार बिनवउ मुनि तोही। जिमि यह कथा सुनायहु मोही, तिमि जनि हरिहि सुनावहु कबहु। चलेहु प्रसंग दुराएहु तबहु। दोस्तों, आज के वीडियो में यही तक के चौपाइयों, दो और छंदों को भवार्थ के साथ सुनेंगे। दोहा है, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ ना कोय। जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होई। सियावर रामचंद्र की जय। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। आगे सोरठ है, कहूँ राम गुण गाथा, भरद्वाज सादर सुनहु। भव भंजन रघुनाथ, भजु तुलसी तजि मान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मत को छोड़कर अवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुर सरि सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखी शैल सरी विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि को साप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोली कीन सनमाना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चले हर सिंह जल चर केतु। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना सीर मन महु असी त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरवासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल का कईव सबहि डेराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास यानी कि राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौए की तरह ही सबसे डरते हैं। आगे दोहा है, सुख हाड लई भाग सठा, स्वान निरखी मृगराज।
छीनी ले जनि जान जड़ा, तिमी सुरपतिहीन लाज, सियावर रामचंद्र की जय। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। राम सिया राम जय जय राम राम, तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निरमयऊ, कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपने माया से वहां बसंत ऋतु उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृसानु बढ़ावनी हारी, रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल असम सर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सब की सब काम कलाओं में निपुण थी, करही गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीडही पानी पतंगा, देखी सहाय मदन हरषाना, किन्हि सिपुनि प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुनहि न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी, सीम की चापी सकई को तासु, बर रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। आगे दोहा है, सहित सहाय सभीत अति मानिहारी मन में, गहे सी जाई मुनि चरण तब, कही सुठियारत बैन, सियावर रामचंद्र की जय। तब अपने सहायकों के समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयउ न नारद मन कछु रोसा, कही प्रिय बचन काम परितोषा, नाई चरण सिरुआय सुपाई, गयउ मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुलीलता अपनी करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी, सुनी सब के मन चर जुआवा, मुनि ही प्रशंसी हरि सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही, जीता काम अहमिति मन माही, मार चरित शंकर ही सुनाए,
अति प्रिय जानी महेश सिखाई। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उस नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार विनवउ मुनि तोहि, जिमि यह कथा सुनायहु मोहि। तिमि जनि हरिहि सुनावहु कबहु, चलेहु प्रसंग दुराएहु तबहु। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी उसको छिपा जाना। इस तरह दोस्तों आज के वीडियो में हम यहीं तक के चौपाई और दोहर छंदों को भवार्थ के साथ सुने। आगे के वीडियो में आगे के चौपाई और दोहर छंदों को भवार्थ के साथ सुनेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहें। जय श्री राम।